बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब राम राम नमस्कार। अब जरा ये वीडियो देखिए, बाद में बात करेंगे। सेनापति तना कम मारा करो, ज्यादा लग जाता है। थोड़ा कम मारा करो, तुम चमीटा ज्यादा मार देते। इधर आ, टूट जे है मंच। इधर आ गया। सारे नहीं तो हम रगड़े फिर। मंच टूट जे है। बोल बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। और ये जितने प्रेत हैं इनको भी चमीटा मारो। उनको धक्का मत दो, लग जाएगा, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। पकड़ो इसको, इधर आ, बैठ। उठ उठ। राम बोल बालाजी महाराज की, बोल बालाजी महाराज की। सेनापति इसके पूरे शरीर में चमीटा से काटो, काटो। अच्छो काट, ठटरी के बरे। अच्छो शरीर है, मोटो। मार मार और मार, सिर में मार मार। पागल कर इसे, पागल कर, मार मार के पागल कर। कैसो भूता, ते भूत है तो हमारे पास राम जी के दूत हैं। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्यों परेशान करता? कुछ बिगाड़ा इसने तेरा? है कुछ बिगाड़ा? क्यों बैठता, क्यों बेइज्जती करवाता इसकी? भेजा है किसी ने? भेजा है तुझे? कितने साल हो गए, कितने साल हो गए आए हुए? अच्छा, क्या? अच्छा, चाहता क्या है इससे? ले जाना है? अच्छा, हम उल्टा टांग देंगे तुम्हारे गुरु को, भी उल्टा टांग देंगे। गुरु को भी हम तुम्हारे पानी पिलवा देंगे। जानते हो तुम कहां बैठे हो? तुम्हारे गुरु को भी हम उल्टा कर देंगे। हाँ, वो किसी काम के नहीं बचेंगे, ना तू काम का बचेगा। बड़ा गुरु का चेला आया, बड़ा चैलेंज देता है। जा बचवा ले गुरु के पास, अगर बच जाए तो। रगड़ दे सेनापति, रगड़ दे, मार साले को, फेंक दे मार मार के। कैसा गुरु का भेजा है। गर्दन दबा इसकी, गर्दन दबा। हराम। बोल बालाजी महाराज की। तो देखा दोस्तों आपने, बागेश्वर वाले बाबा कैसे नौटंकी कर रहे हैं चमत्कार करने का। ये क्या किसी का मोक्ष करा देंगे यार। इनको खुद भी नहीं मालूम कि ये कितने जाल में फंस रहे हैं, काल के मुंह में फंस रहे हैं। दूसरों को कैसे मोक्ष दिला सकते हैं? हो ही नहीं सकता। ही सेनापति की बात कर रहे हैं जैसे इनके घर का जवाई है, ऐसे बात कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है इन लोगों के ऊपर, और मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि वाकई में संत है तो संत रामपाल जी महाराज। उनके अलावा इस धरती पे कोई संत नहीं है। उनके बारे में जितनी भी भविष्यवाणी की है वो 100% संत रामपाल जी के ऊपर मैच होती है। अगर ये तो समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। अगर भोली जनता अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचे तो उनका कल्याण हो सकता है। नहीं तो फिर पड़े रहो उधर बागेश्वर वाले बाबा, फिर शिवांश द्विवेदी, फिर वो करोथा, क्या नाम है, करोथा वाले बाबा कुछ झाड़ फूक करते हैं। फिर जाओ उधर प्रेमानंद जी महाराज, फिर वो अनिरुद्धाचार्य जी, फिर वो देवकीनंदन जी, राधे राधे करने वाले, वो तो है। फिर वो जो अगर आपको फंसना ही है तो हमें कोई ये नहीं है, पर जगत भाई के लिए ये मैसेज है। जैसे हुआ शिवांश द्विवेदी जी, उनको भगवान से, परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा और वो 180 डिग्री में है। परमात्मा उनसे 180 डिग्री में है और वो जा रहे हैं उसके विरुद्ध।
वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद करने के लिए बैठे हैं। सोशल मीडिया पे आह्वान करके एक चैनल बनाया है, उसके ऊपर डिबेट करते हैं। वो सिर्फ जातिवाद, हिंदू 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 ही करते रहते हैं। चलो हिंदू तो है, हम भी हिंदू है भाई, पर हिंदू का असली मतलब आपने जाना नहीं और शास्त्रों की बातें आपको निभाना नहीं है। और मेरा ये भी मेरी एक प्रार्थना है मेरे भगत भाइयों के, जितने भी भगत भाई हैं उनको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, भाई अभी अटल हो जाओ भाई, क्योंकि ये देख के तो ऐसा लगता है कि भाई समाज में कुछ भी नहीं है। ये जो जितने भी पाखंडी वाले लोग हैं, पाखंड करने वाले, चाहे चारों धर्मों में क्यों ना हो, ये संत रामपाल जी के पैर की धूल भी नहीं है। इनका ऐसा ज्ञान है। ये कबीर साहब जी की जो वाणी है ना, वो एकदम 100% खरी उतरती है। कौन सी वाणी? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का यो करता चले मैदान। ये 100% खरी उतरती है। इनके अलावा कोई सच्चाई नहीं है दुनिया में, यही एक सच है। आगे देखिए संत रामपाल जी क्या बोलते हैं। चमत्कार करने वाले ढेर आदमी होते हैं बोलते हैं। ज़रा सुनिए, थोड़ा सा सच्चाई सुनेंगे तो अच्छा लगता है, तो सुनिए। तो पुण्यात्माओं, ये वो परम शक्ति है और आपकी वो परम भक्ति है जिससे ये इसे काम तक आप होया करें। अब जैसे परमात्मा ये भी कहते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करे, और वो भी संत ने जिस तरह से चमत्कार ना हो। बताओ दोनों बात, कि एक तो न्यू का जात न्यू हो जाएगा, वो संत नहीं, वो ढेर आदमी है। और जिस संत से उपदेश लेने के बाद ऐसे पेटे नहीं भरे, इस प्रकार की रजा नहीं बख्शी गई, तो वो भी संत नहीं है। यानी संत ये नहीं कहता तरह होंगे, लेकिन वो क्रिया ऐसी बता देता, वो हंग होंगे, अपने आप होंगे, ना चाहते हुए भी होंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। ये वो परमात्मा है, पूरी पृथ्वी का सोना बना दे, पर फिर रोटी कितने खाएंगे। ये सब कुछ दे सकता है आपको, लेकिन फिर आपका आड़े जी लाग जाएगा। इसलिए इतना ही देते हैं जिससे तेरा काम चला रहे और परमात्मा की याद बनी रहे। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे। अपने ऊपर ही उदाहरण देकर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। और कहते हैं कि इस सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा सुख भी ना मांगियो जिस तो भगवान तो भूल पड़े। आग लगे से सुख का जो भगवान तो दूर करे, और बलिहारी उस दुख का जो भगवान याद दिवावे। हे परमात्मा, ऐसा दुख भी दिए रखना जिससे तेरी याद बनी रहे। गरीब धन्ना भगत की धुन लगी, बीज दिया जिन दान, सूखा खेत हरा हुआ वा काकर बोई जाने। अब वो खाली खेत हरा हो गया, खाली कांकर बोक आए थे और मौज मचा दी भगवान ने। इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम रसायन पीजियो यो अवसर यो दावे, पीछे फिर पछताओगे फिर चला चली हो जावे। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं, भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय, ये दाव फिर नहीं लगेगा। मनुष्य जीवन की प्राप्ति, ऊपर से वो सही भक्ति मंत्र, भक्ति की साधना प्राप्त होना, ये एक दाव लग गया आपका। और पाछे फिर पछताओगे जब चला चली हो जाए, मरते न कहेंगे ठाओ ठाओ चलो चलो, कहते फिर पछताओगे यहाँ से।